हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस स्टडी पर स्वागत है। और आज का हमारा जो वीडियो है वो उन सभी लोगों के लिए है जो उत्तराखंड में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा मतलब आपके कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में जो यूके ट्रिपल एससी है वो सिलेबस चेंज करने जा रहा है। हालांकि इसमें कोई आधिकारिक आपका घोषणा नहीं हुई है या वैसे कहा नहीं गया या पत्र जारी नहीं हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में सिलेबस का होता यह है कि जब विज्ञप्ति निकलती है तो विज्ञप्ति के साथ ही सिलेबस आता है, या पूरा पैटर्न में चेंज हो तो तब आधिकारिक तौर पर कि हम नए पैटर्न में कराएंगे, इस तरीके से कराएंगे, वो कोई है नहीं। तो ये एक अफवाह हो सकती है। तो सिलेबस में अभी कोई ऐसा परिवर्तन है नहीं। अगर होगा भी तो किस स्तर पर हो सकता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो देखो ऐसी पोस्टें हैं जिनमें आपका विषय बहुत मायने नहीं रखता। जैसे मान लो पहले क्या था, हॉर्टिकल्चर की पोस्टें थी या कृषि विभाग की पोस्टें थी, वो भी जर्नल में होती थी। बाद में क्या करा, उनको एक सेपरेट वो दे दिया कि ये सब्जेक्ट होना चाहिए, इस सब्जेक्ट से भी पूछेंगे। पहले लेक्चरर और एलटी की जो पोस्टें होती थी उनमें भी कॉमन एंट्रेंस होता था, यानी कि एक तरीके की स्क्रीनिंग परीक्षा। उसके बाद फिर आपका उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता था। एलटी में भी स्क्रीनिंग से ही रिजल्ट होता था, लेक्चरर में स्क्रीनिंग के बाद इंटरव्यू होता था। उसका सिलेबस चेंज हो गया, आपको पता है, नया पैटर्न आ गया। एलटी में तो आपका जो सब्जेक्ट है उसी का पेपर होगा, और जो लेक्चरर है उसमें भी अब अपने सब्जेक्ट का ही पेपर देना पड़ेगा। तो वो है। बाकी पटवारी है, ग्राम विकास अधिकारी है, कनिष्ठ सहायक है, या अन्य जो आपके क्या हैं जो पद हैं कांस्टेबल ग्रुप के, है ना, तो उनमें आपके लगभग लगभग कॉमन ही होता है। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट तो उनमें हावी होगा नहीं। बाकी सारी चीजें उत्तराखंड है, पूछना ही है, क्योंकि उत्तराखंड पूछे बिना तो चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ जॉब करनी है। यहाँ की आर्थिकी, भौगोलिक, राजनीतिक और धार्मिक जो भी यहाँ का सांस्कृतिक परिवेश है उससे व्यक्ति का परिचय होना ही चाहिए। तो वो तो उत्तराखंड बदलने वाला नहीं है। और बाकी सिलेबस में अगर चेंज होगा उत्तराखंड में, तो एक चेंज तो ये आ गया कि पहले सीधे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब उन्होंने क्या करा है, थोड़ा बहुत उसे कूट वगैरह में पूछना या सत्य असत्य में पूछना या सुमेलित कथन कारण करने में बदल दिया। वो तो आपको पता है, यूके ट्रिपल एससी कब के अपना चुका है, 7-8 परीक्षाएं इसमें हो भी चुकी हैं। बाकी उत्तराखंड में जहां डेप्थ में जाना था वहां डेप्थ में भी चला गया, तो उत्तराखंड में ज्यादा परिवर्तन होगा नहीं। हिंदी में इन्होंने जितना परिवर्तन करना चाहिए था मेरे हिसाब से कर दिया, क्योंकि हिंदी में पहले क्या था, आपकी ग्रामर होती थी हिंदी में और आपका शब्दकोश होता था, इक्का दुक्का क्वेश्चन इधर उधर से आते थे। अब चेंज हो गया है। उसमें आपको पता है कि हिंदी में भी 1/3 आपका जो हिंदी होगा, मतलब 20 में से 6-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके कुमाऊनी और गढ़वाली, जौनसारी या स्थानीय जो आपके भाषाएं हैं उनसे पूछे जाएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन। बाकी 2-3 क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य को दे दिए हैं। बाकी 10 नंबर में ग्रामर और जो अन्य पत्र लेखन या हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे संबंधित, या हिंदी का जो संवैधानिक विकास का क्रम है उससे संबंधित क्वेश्चन है भाषा लिपि के। तो वो हिंदी में भी लगभग लगभग जो चेंज था वो हो ही चुका है। रहा क्या, जीएस। जीएस में भी एक बहुत बड़ा चेंज हो चुका है। पहले जीएस के 40 के 40 क्वेश्चन होते थे, इसमें चेंज क्या हुआ, 10 नंबर की रीजनिंग डाल दिया, 5 नंबर का कंप्यूटर अनिवार्य, तो जीएस रह गई 25 की। अब क्या इसमें चेंज होगा, तो इसमें चेंज क्या किस स्तर पर हो सकता है कि क्वेश्चनों के थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो सकते हैं। अगर हो गया तो, ऐसी कोई घोषणा नहीं है, हो गए तो चेंज आपके क्वेश्चनों के जो क्या है प्रारूप हैं उसमें हो सकते हैं। ज्यादा होगा तो क्या कर सकते हैं कि जैसे उत्तराखंड में ऊपर पीसीएस वगैरह में एथिक्स आ गई, नैतिक शास्त्र आ गया, तो उसमें आपके हो सकता है कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उसमें कुछ बहुत क्वेश्चन नीति शास्त्र के डाल दे। जो अनुमान लगा रहा, मैं व्यक्तिगत तौर पर ये अनुमान लगा रहा हूं कि अगर चेंज हुआ तो, नहीं तो होगा क्या, अन्य चीजें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अन्य जो आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्टों से रिलेटेड आपके कोई भी पोस्ट अगर हम लागू करें, मान लो किसी में साइंस मांग दें, तो साइंस अगर मान लो एक बार के लिए किसी उसमें साइंस मांगे और वो साइंस स्ट्रीम का पेपर नहीं है, जैसे पटवारी है मान लो उसमें साइंस मांग ले, तो उसमें क्या होगा, जो आर्ट्स का है कॉमर्स का है वो स्टूडेंट क्या होगा, बाहर हो जाएगा, वो तो विरोध करेगा सीधी सी बात, क्योंकि हर कोई क्या साइंस से पढ़ा हुआ नहीं होता है। तो इनको कॉमन ही रखा जाएगा, और जो कनिष्ठ सहायक है, पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, समीक्षा अधिकारी है, इनको कॉमन ही रखा जाएगा। बाकी लोअर पीसीएस का आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, पीसीएस का भी चेंज हो चुका है, हाल ही में करा है, तो अभी उसमें चेंजेज होने वाले है नहीं यूके पीएससी के स्तर पर। यूके ट्रिपल एससी के जो आपका स्तर है उसमें जो चेंजेज आएंगे भी, तो ये सोचना कि सिलेबस में, हाँ, ये जो आपके सब्जेक्ट हैं इनके अंदर चेंज आ सकते हैं। जैसे हिस्ट्री है, मान लो हिस्ट्री में किसी पोर्शन को ना पूछे, ऐसा हो सकता है कि
जो प्राचीन भारत है ना, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है, इनमें सबको पूछता था पहले। बीच में क्या हुआ, एनसीईआरटी से मुगल हटा दिए हैं, है ना, दिल्ली सल्तनत हटा दी है, तो हो सकता है कि आज तक पूछे जा रहे थे इनको हटा दे, ऐसा तो किया जा सकता है। बाकी पूरा का पूरा आपका कि पूरी हिस्ट्री हट जाएगी ऐसा नहीं है, इतिहास, क्योंकि इतिहास हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी परिप्रेक्ष्यों को जानने के लिए जरूरी होता है। उसी तरीके से भूगोल, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, जिस दुनिया हम रह रहे हैं, उस दुनिया के बारे में जानना, समझ गए ना, उसकी भौगोलिक गतिविधियों को या भौगोलिक स्वरूप को समझना भी जरूरी है ना। इकोनॉमिक्स, जिससे पूरा आपका देश व्यवस्थाएं चलती हैं, उस अर्थशास्त्र को भी समझना बहुत जरूरी है। पॉलिटिक्स, जिस पॉलिटिक्स में हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, हमारा नागरिक शास्त्र है, हमारे अधिकार, उसको जानना भी जरूरी है। तो ये कॉमन चीजें हैं जो एक आपके पढ़े लिखे इंसान के अंदर होनी चाहिए ही चाहिए। तो इसमें आपका उसी स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी भी जो आपका पेपर बनता है उसका जो स्तर होता है वो छठी से लेकर के 12वीं तक की जो एनसीईआरटी होती है उनके स्तर का होता है। तो हो सकता है किसी चैप्टर को हटा दें, ये तो आपकी एक सामान्य बात है, हो सकता है वाली बात है, इसमें कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चों के मुझे कॉल आए थे और मैसेज आए थे कि सर क्या सिलेबस चेंज हो रहा है, तो अभी तक तो कोई ऐसी जानकारी है नहीं कि सिलेबस चेंज हो रहा है, और भविष्य में होगा भी तो कितने बड़े पैमाने पर होगा ये देखने वाली बात है। क्योंकि पूरी की पूरी तरीके से जो सब्जेक्ट आधारित आपके क्वेश्चन पेपर थे उनमें तो हो ही चुका है, जो कॉमन क्वेश्चन पेपर है उनमें आपके परिवर्तन होंगे। तो सिलेबस में जो आपके क्या है, थोड़ा बहुत जो आपके लेसन यानी कि जो उनके अध्याय वगैरह हैं उनको लेकर के हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ अभी फिलहाल नहीं है। अब आने वाले समय में देखा जाएगा, क्योंकि वर्तमान जो आपका सिलेबस है या पैटर्न है यूके ट्रिपल एस का बहुत शानदार है। उसमें आपने जो क्वेश्चन बनाने के तरीके बनाए हैं, है ना, या फिर क्योंकि क्वेश्चन बनाने के तरीकों से एक चीज सीधी हो गई कि भाई आप किसी एक किताब को रट करके आप उत्तराखंड का एग्जाम पास नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, एक नीली वाली ल्यूसेंट की जीएस की बुक रट लो और एक हिंदी की ल्यूसेंट रख लो, है ना, उत्तराखंड में एक परीक्षा वाणी पढ़ लो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, आपको रट्टा मार करके भी निकाल सकते थे। अब क्या है, उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी ने बहुत शानदार सिलेबस बना दिया है, जिसमें कथन कारण वाले क्वेश्चन है, कूट वाले क्वेश्चन है। अगर आपने रट्टा मारा है, 3 कूट में से एक भी आपको पता नहीं है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, कोई सही नहीं, ऐसे पूछेगा तो आप उन्हीं के बीच फंस जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास सही समझ का होना भी जरूरी है, और दूसरी आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसका भी स्ट्रांग होना जरूरी है, और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी विस्तृत होनी चाहिए। किसी टॉपिक को पढ़ा है तो वो केवल तुक्के में आप करके नहीं आ सकते हो, आपको स्ट्रांगली उसमें आपके पास क्या होने चाहिए, फैक्ट होने चाहिए, उसके पीछे के क्या होने चाहिए, रीजन होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। फैक्ट पर आधारित क्वेश्चनों से ज्यादा कुछ क्वेश्चन ऐसे बना दिए हैं जो आपकी समझ पर आधारित होंगे, कि फैक्ट का इस्तेमाल करे बगैर समझ से जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अच्छा पेपर पैटर्न है ये। और सिलेबस तो आपको पता है कि सभी चीजों का अभी फिलहाल कॉमन ही सिलेबस चल रहा है, तो उसमें से जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो काफी हद तक बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो आगामी जो परीक्षाएं हैं, अभी तो फिलहाल आपको उत्तराखंड तो पढ़ना ही है, तो मैं हमेशा वैसे भी कह रहा हूँ कि चेंजेज होंगे भी, तो उत्तराखंड तो आपको पढ़ना ही है, तो उत्तराखंड तो आप पूरा स्ट्रॉन्ग बनाइए ही बनाइए। हिंदी में भी हाल ही में चेंज हुए हैं तो अभी होगा नहीं, तो हिंदी को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप 50-60 नंबर का स्ट्रॉन्ग बना करके रखते हैं, और जीएस का हल्का फुल्का आपने पढ़ रखा है, थोड़े बहुत चेंजेज होंगे तो उसी हिसाब से अपना वेरिएशन करके आप लोग आगे निकल जाओगे। तो अभी ऐसा नहीं है कि जब सिलेबस चेंज होगा तभी हम पढ़ाई करेंगे, उसके लिए रुकना नहीं है। फिलहाल आप उत्तराखंड, हिंदी और मोटा मोटा जीएस पढ़िए, रीजनिंग को भी बनाते रहिए, क्योंकि अगर रीजनिंग बढ़ाएगा, नैतिक शास्त्र भी आगे आप मान लो एक बार के लिए, तो क्या होगा, रीजनिंग करने वालों की जो आपकी चीज मेंटल एबिलिटी है वो ठीक ठाक रहती है, तो वो आसानी से कर लेते हैं। तो फिलहाल जो आपके पास है उसे आप करते रहिए, और इस शंका में मत रहिए कि होगा कि नहीं होगा, जो भी होगा उसमें आप आसानी से कवरेज पा जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल आपके रॉकेट साइंस आ जाएगी, वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस स्तर का क्या पेपर होता है उसी स्तर का हमेशा सिलेबस भी होता है। क्योंकि आपके 12वीं के स्तर का कलर का सिलेबस होगा तो 12वीं तक की पढ़ाई के कॉमन सब्जेक्ट ही पूछे जाएंगे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि सामान्य विज्ञान को फिर से शामिल कर ले, क्योंकि विज्ञान हटा दिया था बीच में, है ना, और क्या पता उसको शामिल कर ले, क्योंकि पहले तो आता ही था। लोक सेवा आयोग में तो पूरा आता है विज्ञान, लेकिन यूके ट्रिपल एससी में विज्ञान नहीं पूछ रहा है। आपने पिछले किसी भी पेपर में विज्ञान के क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। तो ये सब मिला मुलू करके जो भी आपके परिवर्तन हो सकते हैं वो केवल अलग अलग पैमानों पर हो सकते हैं, पूरा का पूरा आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता है। बाकी
जो आपके सब्जेक्ट हैं वो तो आपके सब्जेक्ट ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन होगा नहीं। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को फिलहाल ऐसे ही जारी रखिए, जो आपने तैयारी शुरू कर रखी है उसे निरंतर बनाए रखें। परिवर्तन होता है तो थोड़ा बहुत आप वहाँ पर अपने आप को ढाल लेते हैं। अगर आपकी पढ़ाई नहीं है, 20% 30% परिवर्तन हुआ तो आपका 70% भी कवर नहीं है, तो आपके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए 70% आप बना करके रखिए, 30% परिवर्तन होगा भी तो आप आसानी से उसको कवर कर लेंगे। अभी कोई ऐसी आधिकारिक वो नहीं है, केवल कुछ लोग आपके कह रहे थे, पूछ रहे थे, तो इसी संबंध में मैंने ये सूचना डाली है कि जो होगा भी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित नहीं होंगी, और अभी होने का कोई वो आया भी नहीं है। जैसे दरोगा वाले तो पेपर में पहले ही आ गया था कि दरोगा की पेपर इस बार 100 नंबर का होगा, फिर बाद में ये आया कि दरोगा का पेपर फिर से 300 नंबर। पहले उन्होंने नए पैटर्न में कराने के लिए सूचना जारी करी, फिर बाद में ये कहा कि जो पुराना ही वाला पैटर्न है उसी पर कराएंगे। तो पिछली दरोगा की भर्ती फिर पुराने पैटर्न पर हुई, नहीं तो पिछली वाली जो दरोगा भर्ती थी उसमें एक बार उन्होंने डाल दिया था कि हम नए पैटर्न पर कराएंगे। तो पैटर्न चेंज करने के साथ साथ पूरी तैयारी करना भी क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी आने वाले समय में जो भी आपकी विज्ञप्तियां आएंगी उसके लिए आप एक मोटा मोटा सिलेबस अपना तैयार करके रखिएगा। धन्यवाद।